हमने कोई गायनिक डॉक्टर नहीं बनाया, यहाँ एक जात बनाया, चमैन बनाया कि भाई किसी के यहाँ डिलीवरी कराना हो तो बड़ा चमैनिया को और उससे डिलीवरी करवाने का काम किया। लेकिन उसके साथ हमने क्या व्यवहार किया? हमने देश में लेजर टेक्नोलॉजी नहीं विकसित किया। हमने एक जात बनाया, चमार बनाया, जिसका काम मरा हुआ जानवर को चीरना और उसके चमड़ा से जूता और चप्पल बनाना। एक किला बना, महल बना, कोठी बना, लेकिन उसमें पैखाना नहीं बना, शौचालय नहीं बना। एक जात बनाया गया इस ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था में। डोम बनाया, मेहतर बनाया, वाल्मीकि बनाया कि हम लोग मल मूत्र करेंगे, तुम सुबह उठ करके हाथ से पोंछ करके माथा तो उठा के फेंकने का काम करो। और इस कुर्था की धरती जब जब मुझे बुलाती है, मुझे लगता है कि कितनों भी बाधा हो हमको वहां पहुंचना चाहिए। लगता है कि जगदेव बाबू की यादें मुझे बुला रही है, जगदेव बाबू का संकल्प मुझे बुला रहा है कि जिन्होंने वो सपना देखा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज 10 का शासन चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये व्यवस्था अपने आप में देखने को मिल रही है। इसीलिए हम कई एक बार इस कार्यक्रम में आप सब लोग के बीच में आए हैं और आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कुछ बातें करेंगे और कुछ आपकी जरूरत की बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम बता दें कि 14 अप्रैल 1891 से भी पहले इस भारतवर्ष में सूरज उगता था, हवाएं चलती थी, आंधियां चलती थी, लोग रहते थे। लेकिन 14 अप्रैल 1891 को एक ऐसा सूरज निकला जो सबसे ज्यादा अंधेरा जगह था, वहां तक पहुंचने का काम किया। उस महामानव का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उस सूरज का नाम डॉक्टर अम्बेडकर है, जिसकी रोशनी से पूरा कोना कोना, एक एक व्यक्ति, यहाँ तक पशु पक्षी भी उनकी रोशनी से नहाए बगैर नहीं रह सका। उस महामानव का नाम डॉक्टर अम्बेडकर है। और डॉक्टर अम्बेडकर की जो परिस्थितियां थी, जिस समय वो जन्म लिए थे, आप तमाम लोग उस परिस्थितियों को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उस परिस्थितियों को अनुभव करने के लिए 100 साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 135 साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आज से 20-25 साल यदि हम पीछे जाए तो आज भी हमारे बहुजन समाज के लोगों को खटिया पर उस समय बैठने का अधिकार नहीं था। तो सोच लीजिए उससे 100 साल पहले क्या स्थिति है। कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। तो हम इसीलिए इस बार बिहार विधानसभा में हमने साफ साफ कहा कि अध्यक्ष महोदय, पत्थर भी दूध पीते हैं, पानी में लोग बहाते हैं और मेरे बच्चे भूखे पेट जोड़ जोड़ चिल्लाते हैं। इस भारत के हम वासी हैं जहां पर किला बना, महल बना, कोठी बना, लेकिन उसमें पैखाना नहीं बना, शौचालय नहीं बना। एक जात बनाया गया इस ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था में। डोम बनाया, मेहतर बनाया, वाल्मीकि बनाया कि हम लोग मल मूत्र करेंगे, तुम सुबह उठ करके हाथ से पोंछ करके माथा तो उठा के फेंकने का काम करो। पूरी दुनिया में वॉशिंग मशीन बना कपड़ा धोने के लिए, लेकिन भारत में कपड़ा धोने के लिए वॉशरमैन बना, धोबी बना कि हम जिंदगी भर कपड़ा गंदा करेंगे, तुम्हारा काम जीवन भर कपड़ा साफ करना। हमने कहा कि हमने यहाँ पर मेडिकल साइंस नहीं विकसित किया, हमने कोई गायनिक डॉक्टर नहीं बनाया, यहाँ एक जात बनाया, चमैन बनाया कि भाई किसी के यहाँ डिलीवरी कराना हो तो बड़ा चमैनिया को और उससे डिलीवरी करवाने का काम किया। लेकिन उसके साथ हमने क्या व्यवहार किया?
हमने सदन में कहा कि अध्यक्ष महोदय, हमने देश में लेजर टेक्नोलॉजी नहीं विकसित किया, हमने एक जात बनाया, चमार बनाया, जिसका काम मरा हुआ जानवर को चीरना और उसके चमड़ा से जूता और चप्पल बनाना। एक काम आपने एक जात को सौंप दिया महोदय, हमने एक टेक्नोलॉजी नहीं विकसित किया। लेकिन आज चमारों के साथ में क्या व्यवहार किया? आज हम विधायक हो गए हैं, इसलिए हमने कहा कि राष्ट्रपति बन जाइए या तो भारत के उप प्रधानमंत्री बन जाइए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाइए या माननीय बन जाइए। आपको ये बार बार एहसास कराया जाता है कि आप अनुसूचित जाति के लोग हैं और आपकी औकात क्या है, इस मनुवादी व्यवस्था में आपको बताया जाता है। इसीलिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाने दिया। इसी राज्य के मुख्यमंत्री बने जीतनराम मांझी जी तो मधुबनी के मंदिर में मंदिर बंद करके पुजारी भाग गया, तो डीएम के आदेश पे मंदिर खुलवाया गया। और जब मंदिर डीएम आकर के खुलवाने का काम किए, उसके बाद इनके दर्शन करके पूजा करके निकलने के बाद पूरा मंदिर को धोया गया। इसी देश में बिहार, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनते हैं, जो पूरा विदेश में अपनी पढ़ाई की और इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनते हैं। जब मुख्यमंत्री पद से वो हटते हैं तो उनका पूरे आवास को, जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहते थे, उनके पूरे आवास को गंगा जल और गाय का मूत्र मिला करके पूरे आवास को शुद्ध